सभी को आत्म वंदन मेरा। आज का मैं मुख्य विषय जो लेकर के आई हूँ वह है प्रदूषण। किस तरीके से पॉल्यूशन हमारी दिल्ली में फैल रहा है। आप सुबह के समय निकलिए, आप देखेंगे कि जिस तरीके से दिसंबर के समय में धुंध होती है उसी तरीके से छाया हुआ है पॉल्यूशन। कई सिगरेटों का जिस तरीके से धुआं हम अपने भीतर ले रहे हैं, आपको पता भी नहीं उसकी काउंटिंग कितना धुआं प्रदूषण का हम अपने फेफड़ों में सिकोड़ रहे हैं। उससे कैसे बचें हम लोग? अपने मुख पे मास्क निकाल कर निकले। कोरोना टाइम पे जैसे यूज़ किया था, यह कोरोना से कम नहीं घातक आपके फेफड़ों के लिए। अगर आप अभी अवेयर नहीं हुए तो आगे आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम आप खुद देखेंगे। आपके बच्चे इस चीज़ से प्रभावित ना हो, इसके लिए आप उनको काले रंग का गुड़ जो होता है और खुद भी सभी ज़रूर खाएं, रात्रि के समय ज़रूर लें। बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग सभी लें। जो हमारे शरीर का पोल्यूशन काफ़ी हद तक बाहर निकाल देता है, इतनी क्षमता होती है उस पुराने गुड़ के भीतर। इसके साथ आप क्या करेंगे? अपने नासिका में एक सरसों का तेल थोड़ा सा गरम करके उसे बंद कर दें। फिर उसमें थोड़ा सा हल्दी उसके अंदर डाल दें, एक पिंच। और उस तेल को आपको सुबह नहाने के बाद अपनी नासिका में लगाना है। हमारी सबसे ज़्यादा श्वास हमारी नासिका से जाती है और हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक का काम करेगी, आपके श्वास के भीतर उन पोल्यूशन के कणों को जाने से रोकेगी। तो आप सभी इस चीज़ को अपनाएंगे। प्रदूषण को कम करने में आप सब अपने आप का बचाव करने के लिए, दूसरों को बचाव करने के लिए यह अवश्य बताएं कि ये दो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स हैं सभी अवश्य करें। अगर हम अपने आप को बचाव नहीं दे पाएंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे स्वस्थ? कितने भयंकर केसेस आ रहे हैं लंग्स के, जिन्हें मालूम नहीं है लंग्स के कैंसर इन्हीं कारणों से बढ़ रहे हैं। कई स्कूलों में तो एसी प्योरिफिकेशन वाली ऐसी चीज़ें लगाई गई हैं, ऐसी मशीनें लगाई गई हैं ताकि वहाँ पर बच्चों का एनवायरनमेंट जो है, ऑक्सीजन जो है बढ़िया लेवल की रहे और वो बच्चे अच्छे श्वास लेकर के वहाँ पर पढ़ाई करें। बच्चों का खुद का कहना है कि वो जब स्कूल से बाहर निकलते हैं तो उनका दम घुटने लगता है। आप देखिए, कोई भी पहाड़ी इलाके से कोई लोग आते हैं जब हमारी दिल्ली में, उनकी गले में अजीब सी सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। हम लोग रहते हैं, हम यहाँ के आदी हो चुके हैं, इसलिए हमें इस चीज़ का मालूम नहीं पड़ता। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको देखिए कितना उनको अजीब सा फील होता है कि जैसे घुटन वाले रूम में बंद कर दिया हो। ऐसी दूषित हो चुकी है हमारी दिल्ली। हमारा फर्ज नहीं बनता कि यह हमारी राजधानी है, इसके लिए हम कुछ करें। बाहर से लोग, बहुत फॉरेन कंट्री से लोग यहाँ पर आते हैं, क्या हमारा यहाँ से अच्छे समाचार वहाँ तक पहुँच रहे हैं कि इंडिया में कितना प्रदूषित हो रहा है? एफएम रेनबो और रेडियो स्टेशन सभी ये बता रहे हैं कि इसको कम करने के लिए आप उपाय करें। अपने वाहनों को कम से कम निकालें बाहर। डीजल की जैसे गाड़ियाँ आजकल रोक दी गई हैं ताकि पोल्यूशन को कई हद तक कम किया जाए। और अभी दिवाली का समय है तो बच्चे पटाखे कुछ ना कुछ तो ज़रूर छुड़ाएंगे। पूरे साल भर वो इंतज़ार करते हैं, तो उसका भी पोल्यूशन होगा। तो इसलिए अपने गली में छिड़काव करें पानी का, ताकि थोड़ा सा ये धुंध वगैरह जो पोल्यूशन है कुछ कम कर सकें। अपनी गलियों के बाहर पुछार करें जैसे कि गवर्नमेंट सड़कों पर करवा रही है। हम लोग भी अपने घर के बाहर ऐसा करके सहयोग दें इस पोल्यूशन को कम करने में। अगर आप अभी से अवेयर नहीं हुए, पेड़ों को नहीं लगाया गया, आप अपने पेड़ों को एक दिन भी पानी ना दें तो 2 दिन के अंदर आपके पेड़ों के ऊपर वो फील होता है कितना पोल्यूशन, कितना डस्ट उसके ऊपर चिपका हुआ होता है। जब डस्ट वहाँ पर ऊपरी सतह पर इतना ज़्यादा है, वो हमारे भीतर कितना इकट्ठा है
आपके पास कोई ऐसी मशीन नहीं जो आप देख पाए कि आपके भीतर कितना पोल्यूशन इकट्ठा हो चुका है। उसका रीज़न आपको तभी दिखाई देता है कि हमारी बॉडी की क्षमता बीमारियों की तरफ कितनी अधिक बढ़ रही है, और हम अभी तक भी सजग नहीं हुए हैं। कोरोना होने के बाद भी हम सजगता पर नहीं आए हैं कि हम अपने शरीर को किस प्रकार से ठीक रख सकें। प्लीज़ जागिए, केवल अपने लिए ही नहीं, सभी के लिए। जब सब मिलकर इस कार्य को करेंगे तभी हम इस पोल्यूशन को कम कर पाएंगे। एक या दो खाली गवर्नमेंट की सहायता से यह काम नहीं होगा, हम सभी को इसमें सहयोग देना होगा। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। जो पराली जल रही है वह सारा पोल्यूशन हमारे दिल्ली में आ रहा है। कितनी बार मना किया गया है कि पराली को प्लीज़ ना जलाएं, उस पर ऐसा केमिकल डाल लें जिससे कि वो वहीं पर ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए। लेकिन कुछ लोग जो समझदार हैं वो तो इस बात को अपना रहे हैं। बाकी जो ना समझ लोग हैं कि क्या करें, हम इस पराली को बेच करके आएंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, कौन जाए, कौन इन झंझटों में फंसे। थोड़ा सा लिया और तिल्ली से आपने लगा दिया और वो पूरा जल करके आपका एनवायरनमेंट ही खराब हो रहा है। जो दिख नहीं रहा वो यमराज आपके आसपास घूम रहा है। हर समय मृत्यु आपके समीप है इस पोल्यूशन के साथ। अगर आप अभी से जागेंगे तो हम इस धरती माँ के लिए कुछ सहयोग कर पाएंगे। कृपया मेरी बात को अवश्य ध्यान से ग्रहित करें और अनुसरण करें और अनुसरण कराएं। थैंक यू।